मैं कभी अपने देश से गद्दारी नहीं करूंगा। When you are captaining the side, you are allowed to speak. पहले हैरान हो गया था कि हमने पहली फील्डिंग क्यों की। हम लोग चैंपियन होने वाले थे। When you are not the captain, then you don't speak. विनोद को बलि का बकरा बनाया गया। मैं समझता हूँ कि बहुत घटिया और थर्ड क्लास स्टेटमेंट है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट हिंदी फैक्ट्स। इंडिया ने अपना पहला वर्ल्ड कप 1983 में जीता था और उसके बाद उसे 28 साल लगे अपना दूसरा वर्ल्ड कप जीतने में। अगर मैं आपको कहूं कि जो वर्ल्ड कप हमने 2011 में जीता था वो हम 1996 में जीत सकते थे तो कैसा लगेगा आपको? जी हाँ, इंडिया वो वर्ल्ड कप बहुत ही आसानी से जीत सकती थी, परंतु उसमें इंडिया की इज्जत तक चली गई। फैंस ने ग्राउंड में आकर आग लगा दी थी और उस दिन इंडिया की दर्दनाक हार की वजह से बहुत बदनामी भी हुई और उस दिन लाखों इंडियन क्रिकेट फैंस का वर्ल्ड कप जीतने का सपना उन्हीं के घर में टूट गया और वो दिन बन गया इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री का द डार्केस्ट डे। 1996 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। 1983 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद इंडिया अगले दो वर्ल्ड कप में केवल 1987 में ही सेमीफाइनल में पहुंची थी, बट इस वर्ल्ड कप में टीम कुछ अलग लग रही थी। एक तरफ जहां टीम इंडिया में 23 साल के सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे थे और वहीं दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू, संजय मांजरेकर और विनोद कांबली उन्हें सपोर्ट दे रहे थे। बॉलिंग यूनिट में अनिल कुंबले, वेंकटेश प्रसाद, जवागल श्रीनाथ और अजय जडेजा के होने से टीम बहुत पावरफुल लग रही थी और मोहम्मद अजरुद्दीन के कैप्टनसी के साथ सभी फैंस को यही लग रहा था इस बार वर्ल्ड कप इंडिया में वापस आएगा और लगना भी बहुत ऑब्वियस था क्योंकि इस वर्ल्ड कप को पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया मिलकर होस्ट करने वाले थे और घर में वर्ल्ड कप जीतना उस वर्ल्ड कप को और स्पेशल बनाने वाला था। इंडियन टीम ग्रुप स्टेजेस में यूजुअली अच्छा परफॉर्म करती है और इंडिया वाज बिहाइंड ऑस्ट्रेलिया एंड श्रीलंका इन ग्रुप स्टेजेस और जो मैच इंडिया हारी भी थी वो बहुत ही क्लोज हारी थी। इस वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस से इंडिया ने वर्ल्ड के सामने अपने आप को स्ट्रॉन्ग प्रूफ किया। जहां इंडिया 90s के मैचेस में एक तरफा हारा करती थी, वहीं इंडिया इस वर्ल्ड कप में क्वार्टर फाइनल तक क्वालिफाई कर चुकी थी और सचिन बीइंग द हाईएस्ट रन स्कोरर फॉर इंडिया। अब बारी थी क्वार्टर फाइनल की, जिधर इंडिया को अपने आर्च राइवल्स पाकिस्तान से भिड़ना था। वो मैच काफी क्लोज गया, बट इंडियन टीम फाइनली मैनेज टू क्लेम देयर विक्ट्री विद द हेल्प ऑफ मैच विनिंग नॉक ऑफ 93 रन फ्रॉम नवजोत सिंह सिद्धू। अब बस इंडिया 2 कदम दूर था अपने ड्रीम वर्ल्ड कप से। सेमीफाइनल में इंडिया का मुकाबला श्रीलंका के साथ था। श्रीलंका जो उस वर्ल्ड कप में एक भी मैच नहीं हारी थी, जिसने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया इन तीनों ही टीमों को ग्रुप स्टेज में हराया था और जिसके ओपनिंग बैट्समैन उस वर्ल्ड कप के बेस्ट ओपनर थे। इस टीम से इंडिया का सेमीफाइनल मैच होने वाला था ईडन गार्डन, कोलकाता में। इस मैच के लिए पूरे इंडिया में बहुत ज्यादा हाइप थी और इंडियन फैंस टीम को पूरा सपोर्ट कर रहे थे, बट वो सपोर्ट कब फ्रस्ट्रेशन में बदल जाएगा इसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। द गेम डे 13 मार्च 1996। टॉस जीतकर इंडिया के कैप्टन अजरुद्दीन ने फील्डिंग करने का डिसीजन लिया। अब यहाँ से शुरू होती है प्रॉब्लम्स। ईडन गार्डन की वो पिच काफी बैटिंग फ्रेंडली थी और श्रीलंका को पहले बैटिंग करवा के मानो इंडियन टीम ने अपने पैरों पे ही खिलाड़ी मार ली। मैच स्टार्ट होते ही इंडिया के स्टार बॉलर जवागल श्रीनाथ ने श्रीलंका की इनफॉर्म ओपनर्स को आते ही आउट कर दिया। जयसूर्या फॉर 1 और रोमेश फॉर 0। श्रीलंका टीम वॉज एट 35 फॉर 3, बट उसके बाद जब सचिन बॉलिंग करने आए तो उनको पता चला कि उन्होंने पहले फील्डिंग करके कितनी बड़ी गलती कर दी। अकॉर्डिंग टू हिज ऑटोबायोग्राफी, सचिन सेज, "It was only when I came to ball in that match that I realized that we had misread the wicket. The ball started to hold up and was stopping on the batsman. The top layer might have been firm enough, but immediately below the surface, it was loose. It would clearly not lasted for full 100 overs, and it became even more important to keep down Sri Lanka to a manageable score. Though we managed to restrict Sri Lanka to 251 in their 50 overs." और ये बिल्कुल सही भी था। वो विकेट 100 ओवर टिकने भी नहीं वाली थी, वो पिच पूरी तरह से बंजर थी और वैसे ही कुछ हुआ। इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही। इंडिया लॉस्ट देयर फर्स्ट विकेट इन द फॉर्म ऑफ नवजोत सिंह सिद्धू फॉर जस्ट 3 रन्स टू चामिंडा वास। इंडिया की उस टाइम की दिल और धड़कन सचिन तेंदुलकर क्रीज पर अब भी मौजूद थे। सचिन और संजय मांजरेकर ने सेकंड विकेट के लिए 96 रन की एक बढ़िया पार्टनरशिप बिल्ड करी, बट फिर ये हुआ। I think Tendulkar knows he's in big trouble here. Wonderful smart glove work by the wicketkeeper. He sets off for a single. Oh, it's gone. सचिन 65 रन पर आउट हो गए और टीम का स्कोर था 98 फॉर 2। आधे फैंस का दिल वर्ल्ड कप जीतने के लिए वहीं टूट गया क्योंकि तब तक ट्रेंड बन चुका था सचिन आउट मतलब टीम आउट, और उसके बाद जो हुआ उसे हर फैन अपने दिमाग से हटाना ही चाहेगा। इंडिया लॉस्ट ऑलमोस्ट एवरी विकेट आफ्टर सचिन। मोहम्मद अजरुद्दीन और अजय जडेजा बिना खाता खोले आउट हो गए। ऐसा लग रहा था कि इंडिया मैच जल्द से जल्द खत्म करना चाह रही थी, खुद जीतने के लिए नहीं बल्कि श्रीलंका टीम को जिताने के लिए।
1 लाख से ज्यादा की इंडियन क्राउड जो कि वर्ल्ड कप के सपने के साथ इंडिया को चीयर करने आई थी, वो अब अनअवॉइडेबल ट्रॉमा फेस कर रही थी। सचिन के बाद हर बैट्समैन अपना विकेट ऐसे ही दिए जा रहा था। रिजल्ट, जयसूर्या हैव टेकन 3 विकेट्स और इंडियन टीम वाज जस्ट 120 और 8। यस, यू हर्ड इट राइट। सचिन के आउट होने के बाद टीम इंडिया ने 22 रन बनाकर 6 विकेट गंवा दिए थे। कंट्रोवर्सी बिगिंस। कोलकाता के ग्राउंड से जैसे ये चीज बर्दाश्त ही नहीं हुई, और ऐसा हो भी क्यों ना, जो इंडियन टीम 98 for 1 थी और फाइनल मैच में खेलने के सपने देख रही थी, वही टीम अगली 75 बॉल्स में 120 for 8 थी। और तभी क्राउड ने गुस्से में आकर स्टेडियम में कुछ स्टैंड्स में आग लगानी शुरू कर दी। प्लेयर्स पर जो हो सका वह फेंका गया, बॉटल्स हो या कुछ और। नौबत तो ये आ गई कि स्टैंड में इंडिया हाय हाय और अजहर हाय हाय के नारे लगने शुरू हुए। श्रीलंका के प्लेयर्स पे भी सब कुछ फेंका जा रहा था। श्रीलंका कैप्टन अर्जुन रणतुंगा ने सभी प्लेयर्स को अंपायर के पास बुलाया और मैच रोकने की डिमांड करी। मैच रेफरी क्लाइव लॉयड ने मैच रुकवा दिया, पर जब मैच रिज्यूम हुआ तब बिना एक भी बॉल डाले एक श्रीलंका प्लेयर पर बोतल जा गिरी और बस फिर क्या था, श्रीलंका टीम को उस मैच का विनर डिक्लेयर कर दिया। उस दिन इंडिया न केवल मैच या वर्ल्ड कप हारी थी, बल्कि अपनी रिस्पेक्ट तक हार चुकी थी इन फ्रंट ऑफ देयर ओन फैंस एंड ओन नेशन। एक मैच हारकर लोग अपने ही देश को गालियां दे रहे थे। लेटर विद द हेल्प ऑफ पुलिस, इंडिया और श्रीलंका की टीम को होटल पहुंचाया गया और अरविंद डिसिल्वा को मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया फॉर हिज अमेजिंग इनिंग ऑफ 66 रन्स इन जस्ट 47 बॉल्स। मैच फिक्सिंग। नवंबर 2011 में विनोद कांबली ने मैच को याद करके एक न्यूज चैनल पर अपना इंटरव्यू देते हुए कहा था कि उन्हें टॉस जीत के बॉलिंग करने का फैसला समझ नहीं आया। टीम कोच और मैनेजर अजीत वाडेकर ने टीम मीटिंग में डिसाइड किया था कि टॉस जीतकर बैटिंग लेंगे, मगर फील्डिंग ली गई और वो अकेले नहीं थे जिसे ये बात गलत लगी। सचिन तेंदुलकर ने भी अपनी बायोग्राफी में इसका मेंशन किया था। आगे विनोद कांबली बताते हैं कि उस मैच के बाद इंग्लैंड टूर के लिए उन्हें ड्रॉप करके बीसीसीआई ने उनका करियर तक खत्म कर दिया था। कांबली ने उस मैच में फिक्सिंग एलिगेशंस लगाए और अजरुद्दीन और अजय जडेजा को, जो कि ऑलरेडी एक मैच फिक्सिंग के दूसरे केस में फंस चुके थे और बैन हो चुके थे, मगर जब इस बारे में अजीत वाडेकर और मोहम्मद अजरुद्दीन से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने एक्चुअली फील्डिंग का ही डिसाइड किया था और वो इसलिए था क्योंकि श्रीलंका उस वर्ल्ड कप में चेज आराम से कर रही थी। अब स्टेटमेंट से एक बात तो क्लियर है, टीम और मैनेजमेंट ने विकेट को न देखते हुए श्रीलंका के ट्रेंड को फॉलो किया। अगर वो थोड़ा भी विकेट को देखते तो क्या पता जो इंडिया ने फेस किया वो श्रीलंका फेस करता। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इंडिया का लक वाकई में खराब था, या जैसा विनोद कांबली ने कहा वो मैच इंडिया मैच फिक्सिंग की वजह से हार गई? कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।